गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप क्लास 12 आप लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन, जिसमें आप लोग को मैं गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ। गैमेट फॉर्मेशन में आप लोग पढ़े थे माइक्रो स्पोरोफाइट्स और मेगा स्पोरोफाइट्स, है ना। दोनों के बनने के प्रोसेस को हम आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के लिए, सॉरी सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ऑटोगैमी और क्या नाम है, जेटनोगैमी होता है। तो जिसमें हम लोग आज ऑटोगैमी पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन मीन्स आप लोग जानते हैं, है ना, ट्रांसफर टू गैमेट्स या पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, है ना। एंथर से स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, यानी एंथर से स्टिग्मा पे जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी जिसे कहा जाता है। तो ऑटोगैमी की अगर हम बात करें, जो सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टॉपिक है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी की आप बात करें तो फ्लावर देखिए, कंडीशंस कुछ होते हैं। ये कंडीशंस अगर है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं या ऑटोगैमी होने के चांसेस होते हैं। ऑटोगैमी क्या चीज़ है, इसको हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। जैसे देखिए, फ्लावर का कैपेसिटी होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए। क्या? सेम फ्लावर। सेम फ्लावर मीन्स क्या? सेम फ्लावर मीन्स ये होता है, देखिए जैसे ऑटोगैमी में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में होते हैं ये। कौन? एक तो होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और दूसरा होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स, है ना, कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो देखिए जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है, इस फ्लावर्स में देखते हैं इस कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये होना चाहिए कि रिसीव, यानी स्टिग्मा जो है वो रिसीविंग का कैपेसिटी रखे, है ना। किसको? फ्लावर को रिसीव करने की क्षमता रखे। एक चीज और आपको बता दूं, एक्चुअली में जो प्लांट्स में गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी पॉलन ग्रेन और ओव्यूल, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। जबकि इनकेस आप एनिमल अगर देखते हैं तो एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, यानी मेल मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होता है। जबकि इनकेस आप प्लांट्स होता क्या है कि दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल्स होते हैं। तो इसका मतलब कोई जो है ट्रांसफर करने के लिए या पॉलन ग्रेन का जो है स्टिग्मा पर जाने के लिए कोई आधार चाहिए, है ना, किसी का हेल्प चाहिए, है ना। तो वो हेल्प क्या हो सकता है? दो प्रकार से हो सकते हैं। नंबर एक हो सकते हैं क्या कि एक तो जो है नॉन लिविंग फैक्टर्स हो सकते हैं, एक लिविंग फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। नॉन लिविंग फैक्टर में जैसे विंड्स हो सकता है ना, वाटर हो सकता है, यानी हवा और पानी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिविंग फैक्टर में, तो लिविंग फैक्टर में बहुत सारे आते हैं। ह्यूमन बींग्स हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑटोगैमी में जो सबसे पहला हम लोगों का है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में कैसे? हाँ, तो ये कैपेसिटी में बता रहा था आपको। और प्लेस क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्लोज यानी ऑटोगैमस होना है। क्लोज मतलब क्या? एक ही फ्लावर के एंथर, यानी एक ही पौधे के, एक ही प्लांट्स के एंथर हो और दूसरा एक ही पौधे के, उसी जाति के पौधे के, उसी क्लास के, है ना, क्या होना चाहिए जो है, या एक ही फ्लावर, एक ही पौधे के दोनों फ्लावर होने चाहिए, है ना, यानी क्लोज एसोसिएटेड हो, है ना। तो ही क्या ऑटोगैमस होता है ना। नेक्स्ट क्या है? मैच्योरेशन। इस पॉइंट्स को आप लोग समझिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। फॉर ऑटोगैमीज क्या होता है कि मैच्योरेशन आप लोग को इसको ध्यान देंगे। जैसे देखिए यहाँ ओव्यूल इस रीजन पे पाए जाते हैं। ओवरी सैक, जो ओवरी होता है, ओवरी सैक के अंदर किसमें? चलाजल एंड के पास, है ना, क्या होता है? चलाजा के पास, है ना, जहाँ पे प्लेसेंटा लगा होता है, कहा प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं ओव्यूल, है ना। तो इस रीजन पे देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैच्योरेशन, मेच्योर होना, यानी देखिए उसी समय, है ना, क्या हो?
पॉलन भी मैच्योर हो जाए, मेल गैमीट मैच्योर हो जाए। नेक्स्ट उसी समय अगर ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो चांसेस होते हैं ऑटोगैमी के, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है हम यहाँ कुछ लिखे हैं, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं एक्चुअली में इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं क्या, वैला और ऑक्सैलिस और क्या है कॉमेलिना, है ना। तो ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। इसको आप लोग याद करेंगे बीओसी, है ना। 3 एग्जांपल्स हैं इसके। तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, हाँ तो मैच्योरेशन की बात कर रहा था, तो मैच्योरेशन क्या होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए, है ना। जिस समय ओव्यूल मैच्योर हो रहा है उसी समय क्या पॉलन ग्रेन का मैच्योरेशन होना जरूरी है, मैच्योर होना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यानी दोनों मैच्योर होंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो 3 थिंग्स हमने दिए हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए। नेक्स्ट हाँ देखते हैं यहाँ। तो इस कंडीशन में क्लेस्टोगैमस में होता क्या है कि इसमें ओपन पाया जाता है, फ्लावर ओपन पाया जाता है। ओपन होने की वजह से चांसेज होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होने के, है ना। यानी क्या कुछ चांसेज होते हैं किसके, क्रॉस पॉलिनेशन होने के। यानी इसमें फ्लावर कैसा होता है, ओपन होता है ना। ओपन होने की वजह से क्या होता है कि चांसेज होते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के। फॉर किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, है ना। अगर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट्स कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके चेंज होने आवश्यक होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, है ना, जो चेंज ना हो तो अच्छे होते हैं, है ना। तो देखिए ये टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड्स करता है किसके, स्टिग्मा के। स्टिग्मा क्या कर सकता है, जिस पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा वही फर्टिलाइज करेगा, है ना, वही ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, तो क्या होता है कि चांसेस होने के चांसेस, इवोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है यानी मीन्स ऑटोगैमी होता है, ऑटोगैमी अगर होता है यानी सेम फ्लावर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेम फ्लावर सेम मतलब सेम फ्लावर के सेम यंत्र और सेम स्टिग्मा, यानी मीन्स एक ही फ्लावर के, है ना, क्या हूँ मैं अदर फ्लावर का भी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसी पौधे के दूसरे फ्लावर की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही फ्लावर के यंत्र से पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे जाए, यानी उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए और फ्यूज करे, है ना, किसको, ओव्यूल को, तो उसे हम कहते क्या हैं, ऑटोगैमी, है ना, या उसे हम क्या कहते हैं, क्लेस्टोगैमस। लेकिन क्लेस्टोगैमस में कुछ चांसेज होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होने के। क्लेस्टोगैमस में चांसेज होते हैं क्योंकि इसका फ्लावर कैसा होता है, ओपन होता है ना। लेकिन वहीं इन केस ऑफ कैस्मोगैमस, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये चीज है कि जो फ्लावर होते हैं ये क्लोज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, क्लोज होते हैं। और क्लोज होने की, अब बताइए आप हमको, है ना, जब क्लोज फ्लावर है और उसी के अंदर, है ना, उसी में क्या है, उसी में एंथर भी है और उसी में स्टिग्मा भी है, यानी ओपन हो ही नहीं रहा है। तो ओपन नहीं हो रहा है तो बाहर से पॉलन ग्रेन आने के चांसेस नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जो है अपने ही पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे जाते हैं, है ना, इसलिए कि वो फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, इसलिए चांसेस नहीं होते हैं। अदर पॉलन ग्रेन के आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। तो इस केस में तो चांसेस होते हैं क्योंकि इस केस में चांसेस जो है क्या नाम है, नहीं होते हैं। हम आपको बता रहे हैं ये कैस्मोगैमस में इसमें चांसेस नहीं होते, इसमें क्या होता है, क्लोज होता है। और जो कैस्मोगैमस है इसमें चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें ओपन पाया जाता है फ्लावर और इसमें ओपन नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हमने दिए हैं कैथेरेंथस और उसके बाद में मिराबिलस, है ना, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो इस दोनों के ये चीज है, इसमें क्या होता है, क्लोज फ्लावर पाया जाता है, इसमें ओपन फ्लावर पाया जाता है ना। इसमें ओपन फ्लावर पाए जाने की वजह से, है ना, क्या होता है, इसमें चांसेस होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए, लेकिन इसमें चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि इसमें ओपन होता है और इसमें क्लोज होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।